गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हमने जो इसके पहले टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कि कोई अनंत या कोई अपरिमित चालक समान रूप से कोई आवेशित क्या है, कोई परत थी, कोई चादर थी, तो उसके वजह से हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। और वो जो परत थी वो कैसे थी, आपकी अचालक थी। कैसी थी? अचालक थी। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास अनंत समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या निकाल रहे हैं? चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या निकाल रहे हैं? चालक परत के कारण। तो देखो, मैंने जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया भी था कि जो चालक होता है और जो अचालक परत होती है और जो चालक परत होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यदि कोई चालक पट्टिका की या चालक गोले की बात करता है, यदि कोई चालक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यदि कोई चालक पट्टिका या चालक गोले की बात करता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि यदि कोई आवेश को, यदि किसी आवेश को, यदि किसी आवेश को बाहर से उस परत के अंदर, बाहर से परत के अंदर रख दिया जाए, बाहर से परत के अंदर रख दिया जाए, अंदर रख दिया जाए, तो वह आवेश अंदर न रहकर, तो वह आवेश अंदर न रहकर उसके बाह्य पृष्ठ पर विस्तृत हो जाता है। उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी कोई परत है, यदि वो चालक है, तो चालक का मतलब क्या होता है कि उसके जो अंदर आवेश होगा, उसका अंदर का आवेश क्या होगा, आपका जीरो होगा। केवल उसका आवेश होगा वो कहाँ होगा? केवल और केवल कहाँ होगा? उसके पृष्ठ पर होगा। केवल और केवल कहाँ होगा? उसके पृष्ठ पर होगा। तो मैंने मान लिया एक चालक पट्टिका की डेफिनेशन लिख ली पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर आवेश नहीं होता। जब अपन अचालक परत की बात की थी इसके पीछे वाली क्लास में, उसमें उसके अंदर क्या रहता था? आवेश रहता था। अब इसके अंदर आवेश नहीं है, तो इसके अंदर आवेश नहीं है तो क्या आपके पास जो अंदर वाला आवेश था वो बाह्य पृष्ठ पर आ जाता है। यानी मान लिया कि आपके पास ये वाली कोई पट्टिका थी, क्या थी? कोई चालक पट्टिका थी। इसमें मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया कोई आवेश, तो इसने क्या किया? आवेश को डरा धमका के बाहर निकाल दिया, भाई तुम मेरे पास मत रह, जा बाहर जा। तो ये जो चालक परत होती है, चालक परत होती है जिसे अपन बोलते हैं चालक लोग। जैसे को बहुत सारे कोई चालक लोग नहीं होते। चालक लोग का मतलब होता है कि एक्टिव, जैसे अपन मारवाड़ी लैंग्वेज में या अपन अपने फ्रेंड सर्कल लोग को नहीं बोलते कि ये इंसान तो बहुत चालाक है। तो वैसे ही आपका ये जो चालक है, तो वो चालक क्या कहता है कि ये चालक ये कहता है कि ये किसी को अंदर ही नहीं आने देता, किसी को पास में ही नहीं आने देता। ये तो कहता है कोई आवेश मैंने इसके ले जाकर रख दिया तो भी ये तो कहता है भाई मेरे पास क्यों आया, तो बाहर जा। तो ये क्या करेगा? इसके बाहर भेज देगा, इसके पृष्ठ को भेज देगा। तो आप ध्यान रखना कि जो भी चालक इंसान होता है वो कभी भी अपने जैसे फ्रेंड को कभी भी पास में रहने नहीं देता, वो बाहर ही भेज देता, दूर ही भेज देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई आवेश ला के रखूंगा इस परत के अंदर, तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। और ये आवेश किस रूप से वितरित हो जाएगा? इस रूप से वितरित हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर बाहर की ओर। क्लियर? तो ये इसके यदि मैं अंदर की बात करूं तो इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रह सकता। इसके अंदर आवेश का मान क्या होगा? जीरो। और यदि आवेश का मान इसके अंदर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए? आपका जीरो। क्लियर? तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी दिशा की। तो अपन एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी दिशा की, और सेकंड नंबर में पॉइंट में बात करेंगे इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो फर्स्ट अपन लगाते हैं इसकी दिशा। तो इसे चालक पट्टिका की डेफिनेशन लिख लीजिए, यदि किसी ने नहीं लिखी तो, जितने मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। देखो इसके डायग्राम में क्या है, ये आपकी क्या कोई चालक पट्टिका है, क्या है? कोई चालक परत है या कोई चालक पट्टिका है। अब मैंने बोला है कि इसके अंदर तो आवेश नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? इसके अंदर तो आवेश नहीं रहेगा। तो इसका जो आवेश है वो कहाँ रहेगा आपके पास? इसका जो आवेश है वो यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? इसका जो आवेश है वो आपका कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कोई मान लेता हूँ r दूरी पर बिंदु P। क्या मान लेता हूँ? r दूरी पर कोई बिंदु P मान लेता हूँ, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा भी निकालनी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। क्लियर? तो इतना आप करिए, ये चालक पट्टिका की डेफिनेशन लिखिए, फिर अपन बढ़ते आगे। ठीक है, लिख दी होगी डेफिनेशन। डेफिनेशन लिख दी तो अब टॉपिक ने का नाम भी लगा दिया होगा आपने। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लगा लीजिए वापस। फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए कि अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा,
क्योंकि अपन देखो दिशा पहले ही निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई टेंशन ना रहे दिशा निकालने के बाद, तो आपके क्या निकालेंगे फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया, क्या हो गया अपन ना, इसका सेंटर पॉइंट हो गया। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, वैसे क्या इसकी जरूरत नहीं है अपन को। यदि आप चाहो तो इस आर को कहाँ से मान सकते हो, यहाँ से भी मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो आवेश कोई भी नहीं रहेगा, तो अपन यहाँ से ही मान लेता हूँ। इससे आर दूरी पर जो अचालक परत है उससे पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या है आपको निकालनी है। तो यहाँ पे भी मैं क्या मानूंगा, वेन सेम वही कंसेप्ट जो अपन पीछे 2 डेरिवेशन में करते आ रहे हैं। तो आपको भी आ गया होगा, शायद मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी ना करूँ तो भी आपको आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ भी क्या करना है आपको, 2 अल्पांश मानने हैं। तो 2 अल्पांश मान लिए A1, यहाँ पे मान लिया मैंने A1 और यहाँ पे मैंने मान लिया A2। क्लियर। यहाँ भी इसकी वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ये होगा। तो ये क्या होगा आपका DE1 और ये क्या होगा आपका DE2, ये क्या होगा आपका DE2। क्लियर। अब इसको भी यदि मैं घटकों में तोड़ता हूँ तो इसके अक्ष के साथ बनने वाला एंगल है वो कितना होगा आपका, थीटा होगा। ये वाला थीटा होगा और ये वाला थीटा होगा। तो मैं बता सकता हूँ इसके वियोजित घटक कैसे होंगे। यदि मैं इसके घटक बनाऊँ तो घटक कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे घटक इसके बनेंगे। एक तो आएगा आपके पास ये वाला जिसे बोलेंगे अपन DE2 साइन थीटा। ये साइन थीटा क्यों, क्योंकि थीटा नहीं बना रहा, थीटा कौन सा बना रहा है ये। तो एक घटक बनेगा DE1 cos थीटा। क्लियर। ऐसा ही दूसरा ये वाला घटक है, ये क्या बनेगा आपका DE1 साइन थीटा, DE1 साइन थीटा। और ऐसे ही दूसरा घटक क्या बनेगा DE1 cos थीटा। क्लियर। तो ये यदि 2 है तो ये 2 कर देना, क्योंकि ये 2 और ये क्या है 1 है, तो नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 2। क्लियर। तो यहाँ भी आपको क्या पता लगा कि जो क्या थी आपके पास, कोई अनंत आवेशित या अनंत समरूप आवेशित चालक परत थी। क्या थी आपके पास, कोई अनंत समरूप आवेशित अचालक चालक परत थी। क्या थी आपके पास, कोई चालक परत थी। तो यदि कोई चालक परत है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो भी क्या आएगी, वो भी आप बता सकते हो, सेम वही कंसेप्ट। तो देखो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वाला मान देखो A1 और A2 क्या है, यहाँ पे 2 समान क्षेत्रफल अल्पांश है। क्या है, 2 समान क्षेत्रफल अल्पांश है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण है वो क्या होगा, बराबर होगा। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो A1 से P की ओर, इसकी वजह से जो दिशा है वो A2 से P की ओर होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यदि मैं इसको करता हूँ घटकों में वियोजित, यदि इसको कंपोनेंट में तोड़ता हूँ तो ये ऊपर वाला बनेगा DE2 साइन थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ बन रहा है नीचे, और जो थीटा बनता है उसके साथ कौन सा घटक आता है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये इसका घटक बनेगा DE2 साइन थीटा, ये इसका घटक होगा DE1 साइन थीटा। ऐसे ये वाले दोनों घटक क्या हो जाएंगे, एक दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि जो अचालक परत है, क्या है आपके पास, कोई अचालक परत, सॉरी चालक परत है, कोई चालक परत है। तो चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, इसके लंबवत होगी। यानी परत है या परत का जो पृष्ठ है उसके क्या होगी, आपकी लंबवत होगी। क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसकी थ्योरी भी लिख सकता हूं, माना कि कोई अनंत समरूप आवेशित चालक पट्टिका या चालक परत है। इस परत से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा निकालनी है। बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है या तीव्रता, दोनों निकालनी है अपन को। तो विद्युत क्षेत्र की, तो पहले अपन ने दिशा वाला लिखा है, तो दिशा वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपकी इसका दिशा निकालने का। फिर क्या है, परत से जब r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि इसकी दिशा कैसे निकलेगी। तो उसके लिए क्या माना मैंने, माना कि 2 समान क्षेत्रफल अल्पांश है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस परत का प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग ऐसी है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए। तो देखो ये क्या है आपके पास, क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। अब मैंने क्या माना कि 2 समान क्षेत्रफल अल्पांश A1 व A2 है, अल्पांश A1 व A2 है। क्या है आपके पास, A1 और A2 है। जब A1 और A2 है तो A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा
A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा A1P की ओर, A1P की ओर तथा A2 के कारण A2 के कारण A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा A2P की ओर होगी, A2P की ओर होगी। ठीक है, बस जो इसकी दिशा है वो क्या है, आपके जो इसके दिशा के घटक है वो मैंने बांटे हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि अतः A1 तथा A2 के कारण, A1 तथा A2 के कारण विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करने पर, A1 तथा A2 के कारण विद्युत क्षेत्र DE1 व DE2 को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर क्या होगा, घटकों में यदि इसको वियोजित करते हैं तो घटकों में वियोजित करने पर इसके दोनों ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, परस्पर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला घटक और ये वाला घटक क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा, इसकी वजह से भी बराबर होगा और इसकी वजह से भी परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, परिमाण में समान होने के कारण, समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके पास जुड़ जाएंगे। और जब अपने क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, जब ये क्षैतिज घटक एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः मैं कह सकता हूं कि जो इसकी चालक परत है, इस चालक परत की जो दिशा होगी, अतः चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी, परत के कैसे होगी, लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी। क्लियर, तो ये आपका हो गया इसकी दिशा। ठीक है, तो पता लग गया आपको। यदि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना लेकर किधर लेता, इस पॉइंट के इधर ले लेता, आर दूरी बिंदु P लेता और इधर ले लेता, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, यही आता। तो इस दिशा में दोनों घटक उड़ जाते, तो भी क्या होता, जुड़ जाते। तो भी क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर ही होता। चाहे परत के इधर लो तो भी परपेंडिकुलर है, परत के इधर लो तो भी क्या है, आपका परपेंडिकुलर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी या लंबवत होगी। तो इसको जल्दी से लिखिए और जल्दी से डायग्राम बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैं डायग्राम बनाता हूँ उस डायग्राम को आप कंप्लीटली बनाना, लिखना, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, समझना। लिख दिया होगा, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। निकाले इसकी दिशा। अब अपन क्या निकाले, दिशा तो निकाली, अब अपन इसका निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अपन इसका क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो सेकंड पॉइंट लगा लीजिए, अनंत समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको दिशा का ज्ञान तो यहाँ से हो गया कि इसकी दिशा कैसी होगी, इसके
लंबवत होगी। कैसी होगी इसकी दिशा, इसके कैसी होगी, लंबवत होगी। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी जब इसकी दिशा लंबवत हो गई तो अपन बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है आपके पास अनंत समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या आएगी, तीव्रता, इंटेंसिटी। अब देखो अपन तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता क्या आती है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इसका एक गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये आपकी क्या थी, कोई चालक परत थी, ये आपकी क्या थी, कोई चालक परत थी। क्लियर। और जैसे अपन ने अचालक परत में अपन ने एक छोटा सा गाउसीय पृष्ठ माना था बेलनाकार आकृति का, तो यहाँ पे भी सेम वही मान लेते कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इसका गाउसीय पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, गाउसीय पृष्ठ मान लिया। क्लियर। क्या मान लिया मैंने, एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया। इस पर भी मैं क्या करता हूँ, मैंने देखो ये क्या थी, कोई चालक पट्टिका थी, इसके लंबवत मैंने क्या मान लिया, एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया। अब गाउसीय पृष्ठ में भी मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, S1 S2 और S3। तो देखो आपका जो S1 होगा वो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका S1। तो यदि मैं इसकी E और D की, ये E आपका कैसा था, इसी दिशा में था, तो ये E क्या था आपका, इसी दिशा में था। तो E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों क्या होंगे आपके पास, एक ही दिशा में होंगे। क्लियर। E भी इधर ही होगा और DS भी इधर ही होगा, क्योंकि DS क्या है, सरफेस का, सरफेस का वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। यदि सरफेस ऐसे है, यदि सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ये वाला, और यहाँ पे क्या होगा, ये सरफेस ऐसे है तो इसकी E की दिशा क्या होगी, इसकी जो E की दिशा होगी वो मान लिया मैंने S2, तो इसकी E की दिशा क्या होगी आपकी, इधर होगी। क्योंकि मैं कहता हूँ यदि मैं ये वाला पॉइंट इधर ना लेकर इधर लेता P बिंदु, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लंबवत। तो परत के लंबवत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो परत के लंबवत, ये भी इसके लंबवत है, और इसकी जो DS होगा वो भी क्या होगा आपका, 0 होगा। क्लियर। यानी इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल 0, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0। और मैं एक थर्ड केस लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया S3। ठीक, क्या ले लिया, S3। तो यहाँ पे जो DS का वेक्टर होगा वो ये होगा, और E वेक्टर क्या होगा आपका, इधर होगा। क्लियर। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माना कि, क्या लिखता हूँ, माना कि अनंत समरूप आवेशित माना कि अनंत समरूप आवेशित चालक परत के कारण, चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। निकालने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अतः इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, इस जो चालक परत है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। और इस गाउसीय पृष्ठ पर तीन क्षेत्रफल S1 S2 S3 माने हैं, S1 S2 और S3 माने हैं। देखो जो डेरिवेशन होगा, हर डेरिवेशन में मेरी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, क्योंकि मैंने कोई रटा नहीं है, मैं अपनी लैंग्वेज है वो बना के आपको लिखवा रहा हूँ। तो लैंग्वेज है वो हमेशा बना कर ही लिखनी चाहिए, चाहे मैं लिखूँ चाहे आप लिखो। तो कोई भी भाई बंधु है, कोई भी है आपके पास जो स्टूडेंट है मेरा, तो वो आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो, लैंग्वेज को कैसे लिखोगे, आप बना कर लिखोगे। क्लियर, रट के नहीं लिखना है। तो क्या माना, 3 S1 S2 S3 माने, क्या माने मैंने, 3 क्षेत्रफल माने। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 3 क्या है आपके पास क्षेत्रफल है, S1 S2 और S3। क्लियर। अब यदि मैं मानता हूँ कि S1 का था, तो देखो यहाँ पे S1 की यदि मैं बात करूँ तो बाएं भाग पर, एक भाग पर क्या है आपका S1, यानी दाएं भाग पर या बाएं भाग पर, सॉरी कौन सा, बाएं भाग, दोनों साइड है कैसे भी लिख लो। तो बाएं भाग पर, दूसरा था आपका दाएं भाग पर, और तीसरा था आपका पृष्ठ पर। तीसरा क्या था आपका, पृष्ठ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यदि यहाँ पे गाउस का नियम लगाता हूँ तो सबसे पहले तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो देखो पृष्ठ, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो Q कितना होगा, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q/A होगा, या क्या होगा आपका S होगा। क्लियर। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा S आ जाएगा। ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे गाउस का नियम लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, वही जो सेम पहले 2 डेरिवेशन की है, सेम वही कंसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, गाउस का नियम, क्या लगाता हूँ यहाँ पे,
गाउस का नियम, और गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में क्या कहता है, एप्सिलॉन नॉट, क्या कहता है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक फाई की वैल्यू क्या आती है आपके पास, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट का डीएस, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू, क्यू की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब ये हो गया, ये होने के बाद क्या आएगा, अब आप जानते हो कि यहाँ पे जो ई और डी एस के बन है, तो पृष्ठ S1 के लिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पृष्ठ S1 के लिए ई व डी एस के बीच कोण 0 डिग्री, ई व डी एस के बीच कोण 0 डिग्री, तथा पृष्ठ S2 के लिए S2 के लिए ई व डी एस के बीच कोण, ई व डी एस के बीच कोण 0 डिग्री, 0 डिग्री, तथा S3 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए ई व डी एस के बीच कोण बीच कोण 90 डिग्री होगा या लंबवत होगा। अब जैसे जैसे मेरे साथ आप कुछ डेरिवेशन करोगे तो आप थ्योरी बनाकर लिखना भी आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पृष्ठ S1 के लिए ई डी एस के बीच में कोण, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास, S1 हो गया ई डी एस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस ये S2 हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, प्लस ये क्या हो गया आपका S3 हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अब मैं क्या बनता हूँ, यहाँ पे ई डॉट डी एस है तो इसके बीच में आएगा एंगल, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैंने एंगल यहाँ पे लिख ही दिए कि फर्स्ट वाला एंगल 0 होगा, सेकंड 0 होगा, थर्ड क्या होगा 90 डिग्री। तो एक बार ये लिखिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कराता हूँ। लिखिए इसको जल्दी, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख दिया होगा। चलते आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, जब S1 माना है तो वो कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0, S1 उधर था, S2 इधर था, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना था, 0। ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना था आपका 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ई डी एस क्या आ जाएगा आपके पास, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये S1, ये इंटीग्रेशन S2 ई वेक्टर या ई डी एस कर लो डायरेक्ट, जो भी आप करना चाहो, क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री प्लस S3 आएगा, ये भी क्या आएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। क्लियर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या होता है, तो कॉस 0 तो क्या होता है आपका 1 होता है, और जो कॉस 90 होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। क्लियर। तो ये आपका देखो ये वाली वैल्यू की ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, बट आप यदि ये 0 कर लिया, ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या टर्म बची, एक तो टर्म बची आपके पास ये वाली, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा डी एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S1। ऐसे ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर लिख सकता हूँ ये S2, और ये क्या हो जाएगा डी एस, और ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास जो ये वाला ऐसा मैंने डायग्राम लिया था, क्या लिया था,
ये डायग्राम लिया था, ठीक है, एक यहाँ पे था, एक यहाँ, ये S1 था और ये S2 था और ये क्या था आपका S3 था। क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके पास यहाँ पे मैं इसकी बात करता हूँ S2 की, क्या किसकी बात करता हूँ S2 की। अब मुझे ये बताओ कि S2 है वो क्या है, चालक परत के अंदर है, क्या है, चालक परत के अंदर है। यदि S2 आपके पास चालक परत के अंदर है तो मुझे ये बताइए चालक परत के अंदर कोई आवेश है क्या? आवेश तो नहीं है, आवेश तो रखा था वो तो बाहर चला गया, तो क्या है आपके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो अपन जानते हैं कि जब आपके पास अंदर कोई आवेश नहीं है तो इसका विद्युत क्षेत्र का मान आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो जहां पर आवेश जीरो होता है वहां कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान नहीं आता। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालक परत के S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, S2 का या S2 पृष्ठ लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, S2 पृष्ठ चालक परत के अंदर होने के कारण, चालक परत के अंदर होने के कारण इसका विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपके पास, इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपके पास, शून्य होगा। जब ये वाला शून्य होगा इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाला तो जीरो हो गया। तो देखो अब आपके पास क्या क्या बचा उसकी बात करते हैं। अब आपके पास क्या बचेगा, देखो ये तो हो गया आपके पास, तो ये देखो S2 पृष्ठ का बात कर रहे हैं अपन, जो सेकंड वाला पृष्ठ था S2, तो S2 के लिए ये था आपके पास, तो S2 के लिए जब ये था तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, यानी ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, केवल आपके पास बचेगा ES प्लस जीरो इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये दो जीरो हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, देखो S से S तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपके पास, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने जो अचालक परत ली थी, क्या ली थी मैंने, अचालक परत ली थी, उसमें एक डिफरेंस आया था, उसमें क्या आया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। क्या आया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें एक डिफरेंस ये था कि उसका E जीरो नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या, ये चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका के अंदर आवेश नहीं होता, और आवेश नहीं होने की वजह से उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, उसकी वजह से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक्स कैप क्या है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है, इसके लंबवत है। क्या है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ, अतः चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होती है, परत के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये लिखिए, फिर मैं इसका बीच का क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। लिख लीजिए इसको। देखो ये लगभग 2-3 डेरिवेशन है, लगभग एक जैसे ही है, तो आपको समझ में भी आ गए होंगे अच्छे से। लिख दिया होगा। फिर चलते अपन आगे। आगे क्या करना है, इसको रिजल्ट आ गया अपना, वेक्टर फील्ड आ गया, अब इसके ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, इसके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स कैप। क्लियर। ये आपका क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया। अतः स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि मुझे ये बताओ ये निर्भर किस पे कर रहा है। यदि कोई चालक परत से r दूरी पर कोई बिंदु P है तो उस पर निर्भर करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि इसमें r नहीं आ रहा। केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, सिग्मा पर, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उस पर ही निर्भर करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से किसी बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती। परत से किसी बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है? ये केवल पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। अतः देखो, निर्भर नहीं करती, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी दिशा क्या होगी, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी दिशाओं में क्या होगी? समान होगी। सभी दिशाओं में क्या होगी? आपके पास समान होगी। क्लियर? जब ये समान होगी क्या होगी? समान होगी। क्लियर? तो यहाँ पे पता लग गया कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो इसमें किसी भी दिशा में चले जाओ, उसकी विद्युत क्षेत्र का ई क्या होगा? आपका समागमन होगा। और इसकी दिशा क्या होगी? अतः परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, परत कौन सी? चालक। परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसके लंबवत होगी, परत के लंबवत होगी। ठीक है। यदि मैं इसके ग्राफ बनाऊं तो देखो, ग्राफ बना सकते हो आप कैसे? मान लिया कि एक ये ग्राफ ले लिया। यदि मैं एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, एक साइड आर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने ई ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। यदि मैं एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड आर लेता हूँ तो देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि आर पर निर्भर नहीं करता, तो इसकी तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के लिए ये ई आर पर निर्भर नहीं करता। अब यदि मैं यहाँ पे, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे बनाना है मुझे सिग्मा। क्या बनाना है? सिग्मा। ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ बनाओ, तो आप यहाँ से जानते हो कि ई है वो सिग्मा के क्या है? आपका समानुपाती है। क्या है आपके पास? ई है वो सिग्मा के क्या? आपका समानुपाती है। जब ई सिग्मा के समानुपाती है तो मैं कह सकता हूँ कि ई बढ़ने पर सिग्मा का मान बढ़ेगा, या सिग्मा का मान बढ़ने पर ई का मान बढ़ेगा, और सिग्मा का मान घटने पर ई का मान घटेगा। अतः यहाँ पे एक ग्राफ आएगा, वो क्या है? समानुपाती है। समानुपाती है तो क्या आएगी? एक सीधी रेखा आएगी। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। तो देखना, जो जब अपन ने बात की, इसकी जो पिछली क्लास थी उसकी बात की थी, उसमें की थी अपन ने अचालक परत की। अचालक परत की बात की, तब तो क्या था आपके पास? सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। न्यूमेरिकल करने के लिए ध्यान रखना, यदि आपको पास अचालक परत के कारण पूछे, किसके कारण? अचालक परत के कारण, तब तो क्या आएगा? सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको चालक परत के कारण पूछे तो आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो इसमें 2 नहीं आएगा, उसमें 2 आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना। कई बार न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर जाते हैं अपन इसके बहाने, क्योंकि कंफ्यूजन होता है 2 इसमें था या इसमें था। तो जो चालक लोग है उसके पास 2 नहीं होता, जो अचालक लोग है, जो बिना चालक है, वो क्या? उनके पास 2 रहता है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आज का डेरिवेशन, आपके ग्राफ, और आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। अब आपका जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है आपका, जो है गोलीय कोष के कारण, गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद अपन इस चैप्टर को देंगे विदाई और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे, किताब के पीछे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है क्लास का, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और जिम्मेदारी है आपका लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। देखो, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे क्लास यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस क्लासेस को क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाओ, गाँव में हो, सिटी में हो, कहीं भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है? जब ऐसा आप करोगे तभी मुझे भी कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी। मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जैसे हम कहीं पढ़ाते हैं तो वहाँ तो हमको सैलरी मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। बट यहाँ पे अब देखो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब पे हम केवल कैमरे को पढ़ा रहे हैं, कैमरे से आप पढ़ रहे हो, तो जो हमको एनर्जी मिलेगी वो आपके फीडबैक से मिलेगी। किससे मिलेगी? फीडबैक से। तो मुझे फीडबैक जरूर दे कि कैसा वीडियो लगता है, क्या पढ़ाने का तरीका कैसा है, और जो मैं आपको नोट्स लिखाने का तरीका वो भी कैसा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे एनर्जी बिल्कुल मिलेगी, और मैं आपको अच्छे से अच्छा करने की ट्राई करूँगा। और यदि आप मेरे साथ साथ रेगुलर रूप से पढ़ लेते हो तो बिल्कुल आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे 2022 में, उसमें आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल अपन प्रॉपरली ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से भी टेस्ट लेंगे अपन, बड़े टेस्ट भी लेंगे, मेजर टेस्ट भी लेंगे, और इस टाइप से अपन रिवीजन क्लास भी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़िए, जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी जोड़िए। ठीक है? तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल सुबह नेक्स्ट क्लास में। यदि ये किसी ने नहीं लिखा तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो।